हाय, मैं हूं अवधेश और आप हैं मेरे चैनल स्टोरीज बाय अवधेश कुमार उपाध्याय में। और आज मैं लाया हूं हॉन्टेड रेलवे स्टेशन का प्राणी का छठा भाग। विशंबर से अलग होकर साधु कुशाराम की तलाश में रतलाम की गलियों से होते हुए आगे बढ़ा जा रहा था। साथ ही दीवारों पर लगे लापता बच्चों की पुरानी तस्वीरें भी देखता जा रहा था। वो बच्चे जो पिछले कुछ महीनों से लापता थे, शायद मर चुके थे। बच्चों का गायब होना भी अभी कम नहीं हुआ था। कुछ लोग अभी भी रोते बिलखते अपने गायब हुए फूल से बच्चों की तस्वीरें लगा रहे थे। कुछ लोगों से पूछ रहे थे कि आपने पीले कपड़े में इस बच्चे को देखा है। ये पूछते वक्त उनके आंखों में आंसू आ जा रहे थे। एक आशा दिख रही थी कि शायद कोई तो ये बता दे कि उनका बच्चा उन्हें कहाँ मिलेगा। उन्हें क्या पता था कि शहर के बच्चे किसी की महत्वाकांक्षाओं की बलि चढ़ रहे थे। साधु ने एक सरसरी नजर उन बच्चों की तस्वीरों पर डाली, सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या इनमें से अब भी कोई जिंदा है। पर साधु की दूरदृष्टि ने उन सभी बच्चों को मरा हुआ ही दिखाया। पर अपनी दूरदृष्टि के द्वारा ये देखते वक्त उसे कुछ नई बातें पता चली। और वो ये कि किरीट अकेला नहीं था जो मासूम बच्चों को मार रहा था। कुछ और भी लोग थे जो मासूम बच्चों को पकड़ रहे थे किसी तांत्रिक अनुष्ठान के लिए। रतलाम शहर की हालत बहुत दयनीय थी। हर तरफ रोते बिलखते परिवार वाले, मासूम बच्चों की फटी पुरानी तस्वीरें, पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों का हुजूम, हर रास्तों पर पेट्रोलिंग कर रही पुलिस वालों की गाड़ियां। शहर में जगह जगह चेक पोस्ट बने हुए थे। सुनसान इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई थी। पर अभी भी कुछ इलाके ऐसे भी थे जहां छिप छिप कर गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था। जैसे शहर से सटे हुए कुछ गांव, जंगलों के आसपास की बस्तियां और उनके पुराने खंडहर, जहां लोग शायद ही पहुंच पाए। वही बसेरा था अब कुछ अवघड़ों का। स्थानीय भाषा में लोग अघोरियों को अवघड़ कहते थे। ये अवघड़ शमशानों में रहते थे और मुर्दे खाकर जीते थे। कुछ लोगों ने उन्हें मनुष्य की खोपड़ी में शराब और मांस का सेवन करते भी देखा था। कभी कभी अमावस्या या पूर्णिमा को नरबलि भी दी जाती थी। पर हर बार शहर इस तरह से नहीं दहलता था। पर इस बार बात कुछ और थी और साधु इसी काम में लगा था। वो एक चेक पोस्ट से गुजर रहा था जहां पुलिस वाले एक स्कूल बस के ड्राइवर से पूछताछ कर रहे थे। आखिरी बार उस बच्चे को तुमने कब देखा? एक पुलिस वाले ने कड़क कर ड्राइवर गुड्डू से पूछा। साहब, हम उस दिन छुट्टी पर थे। मालिक कोनो नवा लड़का लाए रहे, वह बताए पाई। गुड्डू ने कहा। तुम जानते हो उस नए लड़के को? पुलिस वाले ने कड़क के पूछा। नहीं साहब, ये तो मालिक बताए पाई है, हम का जानी। वकील किलिंजरवा जोन रहा वो देखे रहा, वह बताई दे कि केस लागत है वो ड्राइवर। गुड्डू ने कहा। अपने मालिक को फोन करो और उसे यहां आने को बोलो। तब तक न तुम कहीं जा सकते हो और न ये बस कहीं जाएगी। पुलिस वाले ने कहा। जी भाई ने करत है फोन का, और का नौके ड्राइवरवा का भी बोलवाई? गुड्डू ने पुलिस वाले से पूछा। हाँ बोलो, उसको भी साथ लेकर आए। तब तक अपने क्लिंजर को भेजो, उससे भी हम पूछताछ करेंगे, पुलिस वाले ने कहा। हे मुरली, मुरलिया रे, तो का साहब बुलावत है। गुड्डू ने क्लिंजर मुरली को बुलाया। अरे बीड़ी पीत है, तनी शांत रहो, मुरली ने कहा। आ जा सन्ने से नहीं तो पिछवाड़े पड़े डंडा, गुड्डू ने मुरली को मामले की गंभीरता बताते हुए कहा। मुरली दौड़ कर आया। पुलिस वाले ने उससे पूछा कि क्या तुम उस नए ड्राइवर का हुलिया बता सकते हो? इस पर मुरली बोला। हाँ साहब, लंबा सा दाढ़ी वाला आदमी था। गोरा था या काला या मीडियम?
पुलिस वाले ने पूछा। साधु वहीं खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा था। साहब वो गड़हर रहा, मुरली ने कहा। साधु उसकी बातें अभी भी सुन रहा था। वो झूठ बोल रहा है, एक अदृश्य वृद्ध की आत्मा ने साधु से कहा। साधु ने उसे देखा, वो वहीं बगल में खड़ी थी। इस पर साधु ने उस वृद्ध आत्मा से कहा, मैं जानता हूं तुम यहां पर थे जब ये हुआ। साधु ने उस अदृश्य आत्मा से कहा, हे भगवान, तुम्हारा धन्यवाद, कम से कम किसी ने तो मेरी आवाज सुनी। मैं तब से लोगों को ये कह कर थक चुका हूं कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, पर कोई मुझे सुन ही नहीं पा रहा है। मुझे लगता है कि तुम इस शहर की मदद कर सकते हो। बूढ़े आदमी ने बड़ी आशाओं से साधु की ओर देखते हुए कहा, यही तो मेरा काम है, मदद करना। साधु ने कहा, इस शहर में बच्चे गायब किए जा रहे हैं, किसी बड़े अनुष्ठान की तैयारी चल रही है। मैं जानता हूं वो कहां है। मुझे लगता है अब भी कुछ बच्चे जिंदा हैं, बस अमावस्या की रात में उनकी बलि दी जाएगी। कुछ तांत्रिक शहर में आए हैं, वो लोगों पर वशीकरण करते हैं और उनसे बच्चे चोरी करवाते हैं। मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने कुछ घटनाएं तो अपने सामने देखी हैं। बड़े निर्दयी लोग हैं, मासूम बच्चों की बलि देकर कौन सा अमर हो जाएंगे। बूढ़े व्यक्ति की आत्मा ने कहा। इस पर साधु बोला, यह सारा खेल अमर होने के लिए ही है। तुम सही कह रहे हो, यहां कुछ विचित्र घट रहा है। इस पर बूढ़े व्यक्ति की आत्मा ने कहा, क्या तुम पुलिस को बता सकते हो जो मैंने तुमसे कहा, ताकि वो अवगढ़ पकड़े जा सके। मासूम बच्चों की जिंदगियों का सवाल है ये। हमें कोई ऐसा नहीं मिला जो हमारी बात सुन सके। तुम ड्राइवर के सहायक मुरली के शरीर में प्रवेश क्यों नहीं कर जाते, फिर सब कुछ उसके जरिए पुलिस को बता देना, साधु ने कहा। इस पर बूढ़े व्यक्ति की आत्मा ने कहा, हम नीच नहीं हैं जो दूसरों के शरीर पर कब्जा करें। यह नियम के विरुद्ध है। कब्जा ही करना होता तो पुलिस वाले के शरीर में न कर लेते और जाकर उन अवगणों की खोपड़ी में गोली मार देते। मैं समझ सकता हूं आपकी आत्माएं पवित्र हैं, पर सच्चाई सामने लाना जरूरी है, तो किसी न किसी आत्मा को ऐसा करना पड़ेगा। क्या कोई तैयार है आपके मित्रों में? साधु ने पूछा। हमारे मित्रों में से यह कोई नहीं करेगा। मृत्यु से पहले हम सब नासिक के एक विशाल शिव मंदिर के पुजारी थे। हमने प्रण लिया था कि हम नेक काम ही करेंगे और लोगों की मदद करेंगे। हमने स्वर्ग जाना अस्वीकार किया और लोगों की मदद के लिए यहाँ रुकना पसंद किया, पर बाद में हमें समझ में आया कि इस अवस्था में हमारी कुछ सीमाएं हैं और हम इसे लांघ नहीं सकते। उस वृद्ध की आत्मा ने कहा, शायद आपको यह सीखने की जरूरत है कि लोगों की मदद करने के मार्ग में आपकी क्षमताएं क्या क्या हैं। जैसे एक नवजात बच्चा पैदा होने के बाद उसे कुछ नहीं पता होता, पर वो सीखता है साल दर साल, चलना फिरना, उठना बैठना, बात करना, फिर पढ़ना लिखना, सोचना, परिस्थितियों का आकलन करके सही निर्णय लेना, क्षमताएं विकसित करना ताकि वो उन्नति कर सके। कुछ लोग डॉक्टर बनते हैं, वो शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन करके पथरी या कोई बेकार अंग शरीर से बाहर निकाल देते हैं। फिर रोगी अच्छा हो जाता है और उसका परिवार भी सुखी हो जाता है। पर डॉक्टर को ऐसा करने के लिए शुरुआत में रोगी के पेट में एक चीरा लगाना पड़ता है ताकि वो शरीर के उस नासूर भरे अंग तक पहुंच सके और उसे काट कर बाहर निकाल सके। ये किसी तरह का पाप नहीं हुआ। यहाँ ना सिर्फ रोगी का बल्कि उसके परिवार का भी भला हुआ, और यही फर्क है एक डॉक्टर के चीरा लगाने में और एक कातिल के चाकू से पेट फाड़ने में। उद्देश्य एक का मकसद जिंदगी बचाना और दूसरे का मकसद जिंदगी खत्म करना है।
और अगर उद्देश्य सही है तो वो काम भी गलत हो ही नहीं सकता। साधु ने वृद्ध की आत्मा को समझाते हुए कहा। वृद्ध व्यक्ति की आत्मा शांति से इंद्रजीत की बात सुन रही थी और फिर बोली, तुमने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद तुम ठीक कह रहे हो। मुझे वही करना चाहिए जिसमें समाज का भला हो। आखिर इसी वजह से तो हमें यहाँ भेजा गया है, साधु ने कहा। ठीक है। इतना कहते ही उस वृद्ध की आत्मा मुरली के शरीर में समा गई और उसके बाद जो उसने बोलना शुरू किया उसे सुनकर पुलिस वाले डर से कांप गए। फिर एक विशाल पुलिस दस्ता उन अवगणों को पकड़ने के लिए मुरली के साथ निकल पड़ा और अब साधु था किरीट के पीछे। अपने ध्यान में उसने किरीट की आखिरी उपस्थिति रतलाम के दक्षिण पश्चिमी जंगलों के करीब की कबीलाई बस्ती के आसपास देखी थी। तो एक सवारी बस की मदद से साधु उन जंगलों के बीच गुजरती सड़क तक पहुंच गया जो उन बस्तियों के काफी करीब थी। अब साधु को पैदल जंगलों में पगडंडियों पर चलते हुए वहां तक पहुंचना था। काफी दूर चलते चलते साधु एक कब्रिस्तान में पहुंचा जहां स्थानीय कबीले वाले मृतकों को गाड़ देते थे। साधु उस कब्रिस्तान में जाने लगा। वहां उसे कुछ पूछताछ करनी थी। कुछ कबीले वाले एक मृतक को दफनाने आए थे। सूखे पत्तों में लिपटी एक लाश, पर खून उसमें से अभी भी रिस रहा था। जंगली कुत्ते भी वहां खून की बू सूंघ चुके थे तो वो भी आसपास मंडरा रहे थे। साधु ने जैसे ही कब्रिस्तान में घुसना चाहा, कबीले वाले भड़क गए और उन्होंने अपने भाले निकालकर अपनी भाषा में साधु को चेतावनी दी। चुवाओए, ये नहीं वो काशी, वो विसो को मानते रुताकी पे, सतोपे नहीं को सूतु सेरो। सामान्य व्यक्ति उनकी ये जुबान नहीं समझ सकता, पर एक सिद्ध साधु उनकी भावनाएं समझ गया। वो कह रहे थे, जो अंदर आए तो मार दिए जाओगे। यह हमारा पवित्र स्थल है, इसमें प्रवेश मत करो। साधु ने भी उन्हीं की भाषा में उन्हें जवाब दिया। Como cero, मिजुनो लाकुंसा। इसका मतलब माफ करना, मुझे नहीं मालूम था। एक अजनबी को अपनी भाषा बोलते देख सारे लोग साधु की ओर देखने लगे। फिर अपना काम खत्म करके एक एक करके चले गए, पर उनमें से एक वहीं रुका रहा। साधु ने उससे पूछा, मकुम हिंदी अनसोमतो, मतलब क्या तुम्हें हिंदी समझते हो? इस पर उस कबीले वाले ने कहा, तोरा तोरा। क्या यहाँ आसपास बच्चे चोरी हुए हैं या बच्चों की लाशें मिली हैं? साधु ने कहा। आसमा मकुसु, उस कबीले वाले ने पूछा। इसका मतलब समझ में नहीं आया। तो साधु ने उसी की भाषा में उससे बातचीत शुरू की। तो उसने बताया कि पिछले 2 महीने बहुत ही बुरे रहे। एक अजीब किस्म के इंसान ने आज सुबह इस बच्चे पर हमला किया। वो इसे खींचकर ले जा रहा था, पर बच्चा बहुत बहादुर था। उसने उस इंसान की आंख में एक कंकाली छुरा घोंप दिया तो वो दर्द से कराते हुए भाग गया, पर बच्चा बुरी तरह घायल हो चुका था। बहुत सारा खून बह गया था तो वो बच नहीं पाया। साधु ने भी उसे बताया कि वो उस नरभक्षी इंसान को पकड़ने के लिए ही आया है।